हरे कृष्ण दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम डेफिनेशन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं हमारे जो चैप्टर्स में जो सिलेबस में जो इसका एग्जाम में जो आता है वो मैक्सिमम 8 to 10 मार्क्स का कंसिडर होता है, या 5 मार्क्स का मीन्स 5 या 5 से अब मार्क्स का जो है ये हमारा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। तो आज हम इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। बस आपने उतना भी कर लिया तो आपके लिए इनफ है, सफिशिएंट है कि आप उसमें 5 ऑफ जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा डेप्रिसिएशन का वो आप कवर कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन होता क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे डेप्रिसिएशन होता क्या है। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम डाल देते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये एक ऐसा फॉल डाउन वैल्यू है जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। मतलब कि जब भी हम किसी भी चीज को यूज करते हैं, या जब भी हम किसी भी चीज को यूज करते हैं, या पड़े पड़े, या वी जिसे हम कहते हैं वियर एंड टीयर, क्या वियर एंड टीयर यानी कि पड़े पड़े यूज होती है, ठीक है। मीन्स हमने कोई गुड्स लाई और हमने अपने अपने क्या कहते हैं हमने पास रख ली, बट उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो भी क्या डेप रखना शुरू अपने आप इस पे उसकी वैल्यू जो है धीरे धीरे कम हो जाती है समय के साथ। लाइक आप कोई फोन लेके आए हैं, उस फोन को आप घर पे लाके रख दिए और बट उसको यूज भी नहीं कर रहे हैं, नया का नया पड़ा है, बट उसकी जो कॉस्ट है वो एक दिन मतलब कुछ सालों बाद या कुछ वो सेम कॉस्ट पे नहीं बिकेगी, वो उससे कम रेट पे ही बिकेगी। दैट इज कॉल्ड पड़े पड़े भी जो है गुड्स की वैल्यू अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। फिर हो जाती है एक्सीडेंट के कारण। किसके कारण? एक्सीडेंट के कारण। तो इससे भी हमारी जो वैल्यू है जो है गुड्स की वो फॉल डाउन कर जाती है। फिर चौथा हमारा क्या है? ऑब्सोलेंस। क्या? ऑब्सोलेंस यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी आने के कारण भी हमारी जो गुड्स की वैल्यू है वो क्या है? फॉल डाउन कर जाती है। दैट इज द रीजन कि जो हमारी गुड्स की जो वैल्यू है वो फॉल डाउन करती है। ये जो डेप्रिसिएशन जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? फिक्स एसेट्स पे। किस पे? फिक्स एसेट्स पे, जिसे हम कह सकते हैं टेंजिबल एसेट। क्या? जिसे हम क्या कह सकते हैं? क्या? टेंजिबल एसेट, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है। क्या? टेंजिबल एसेट जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। हाँ, इसमें बहुत सारे चीजें देखनी जो हमारे सिलेबस में हमने देखा है, उसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस किया है। जनरली जो हमारे डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू मतलब कि एक टेंजिबल एसिड होती है। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी एसिड्स हैं, क्या जो हमारी एसिड्स हैं वो दो तरीके की कंसिडर की जाती है जनरली, ठीक है। एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल, ठीक है। इन इनटेंजिबल, इंटेंजिबल। जो टेंजिबल एसेट पे लगता है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। मतलब जब कोई टेंजिबल एसेट की जो वैल्यू जो है वो फॉल डाउन करती है ड्यू टू ये सभी रीजन के कारण, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे डेप्रिसिएशन लग रहा है। उस एसिड पे क्या लग रहा है? डेप्रिसिएशन लग रहा है। इन द सेम केस जब हमारी क्या इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसे कहते हैं एमोटाइजेशन। क्या? एमोटाइजेशन। हमारी जो है वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, उसे कहते हैं एमोटाइजेशन, ठीक है। एमोटाइज जब इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम, लाइक एग्जांपल क्या है एमोटाइजेशन का? कॉपीराइट हो गया, लाइक, ठीक है। कॉपीराइट हो गया हमारा, ठीक है। कॉपीराइट हो गया और पेटेंट हो गया, पेटेंट हो गया हमारा, ठीक है। ट्रेडमार्क हो गया वगैरह, ठीक है। ये सब से हमारे ये सब हमारे हैं। इन सब की हमारी वैल्यू फॉल डाउन होती है, ठीक है। हम्म, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन तो हम लग रहा है। अब हम देखेंगे, ये मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन हमारे जो चैप्टर में है, जो हमारे सिलेबस में जो पार्ट है सिर्फ डेप्रिसिएशन का है। तो हमारा हमने देखा एसिड जो है दो तरीके होती है, तो टेंजिबल एक होता है इंटेंजिबल। जो टेंजिबल एसिड होती है उस पर लगता है डेप्रिसिएशन, जो इंटेंजिबल एसिड होती है उस पर लगता है एमोटाइजेशन, ठीक है। एमोटाइजेशन जैसे मैं कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क देखा। डेप्रिसिएशन जो हमारे जन किस पे लगता है? लाइक मशीनरी जिसको फिजिकल टच कर सकते हैं, ठीक है। मशीनरी हो गया, फिक्स यानी कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, जैसे कि हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी भी जनरली आप मशीनरी कुछ भी कहें दोनों बात एक ही है, ठीक है। फिर फर्नीचर वगैरह हो गया, ये सब हमारे क्या है? फिक्स एसेट्स हैं।
जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। तो हमने देखा अभी, ठीक है, कि डेप्थ क्या है, कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट है। बाकी हमारे सिलेबस में जो दे रखा है, हमको दे रखा है जनरली दो मेथड। क्या? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की दो मेथड दे रखे हैं। डेप्रिसिएशन, क्या, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड दे रखे हैं जनरली, बट होते बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे कि क्या मैं बताऊंगा, सबसे पहले इसमें जो दे रखा है स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर किसी स्पेलिंग में मिस्टेक हुई तो वो देख लेना थोड़ा, ठीक है। हम मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड, और फिर आता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम डिस्कस करेंगे। फिर इसी को हम क्या क्या कहते हैं, इसी के हम और नाम भी डिस्कस करेंगे। और नाम भी होते हैं इसी के, सेम क्वेश्चन जो हमारा सेम टू सेम नेम से नहीं आता, कभी कभार क्या है, दूसरा नेम दे देता है, क्योंकि इनके जो नेम्स हैं वो अलग अलग हैं। एक इलेक्ट्रिक रिटर्न मेथड के और भी कुछ नेम्स हैं, ऐसे और जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है उसके और भी कोई नेम्स हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। बाकी ये है। बाकी हमारे जो डेफिनेशन में हम जब हम आगे हम बढ़ेंगे, हम अपने सिलेबस जब हम 12th में आगे कोर्स करेंगे तो उसमें हम देखेंगे बहुत सारे और डेफिनेशन देखेंगे, लाइक क्या है, सिस्टमेटिक ईयर मेथड, सिस्टमेटिक ईयर मेथड देखेंगे हम, ठीक है, सिस्टमेटिक ईयर मेथड देखते हैं। और मशीनरी आर मेथड देखेंगे, डिप्लेशन मेथड देखेंगे। वैसे डिप्लेशन मेथड का जो डिस्कशन है थोड़ा बहुत इसके अंदर भी किया गया है, इस चैप्टर के अंदर भी किया गया है, बट वो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है इसमें नहीं दे रखे हैं। बट ये है बस, प्रैक्टिकल जो हमारा इस सिलेबस में जो सिर्फ पार्ट है जो कवर किया गया है सिलेबस में, वो सिर्फ एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। बाकी ठीक है। जब हम आगे चलते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या है। सबसे पहले हम इनके नेम देख लेते हैं, और जैसे कि क्या है, इसका और नाम भी है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसी का नाम, ठीक है, इंस्टॉलमेंट मेथड इसका भी नाम है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हो गया, या हम कह सकते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी इसे कहते हैं। और हम कह सकते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हो गया, ठीक है। यही जनरल, इसको हम यही जनरली हमें देखने को मिलेंगे, हमारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे ये हमको देखने को मिलेंगे जनरली। हम्म, फिर हम देखेंगे इसमें क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। फिर हमें देखने को मिलेगा डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग मेथड देखने को मिलेगा हमें। फिर हमें देखने को मिलेगा ठीक है, यही है बस जनरली जो है हमें मेन जो है मोस्टली यही आते हैं। बाकी जो भी आएंगे हम देखेंगे, बट यही मोस्टली जो है हमारे चैप्टर में और हमारे सिलेबस में कवर्ड है। बाकी हम देखेंगे जो भी और आगे आगे होगा उसके अंदर, ठीक है। बाकी अब हम देखेंगे सबसे पहले क्या है। हमने, ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले एसएलएम के ऊपर बेस है, ठीक है। हम एसएलएम के अंदर क्या देखेंगे। एसएलएम में दो कंडीशन दे रखी होंगी, या तुमको रेट दे रखा होगा या रेट हमें निकालना पड़ेगा, या तो हमें रेट दे रखा होगा या रेट हमें निकालना पड़ेगा। रेट, रेट गिवन, या तो रेट गिवन होगा, या कैलकुलेट, या तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रेट, ठीक है। रेट या तो हमें गिवन होगा, या तो रेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट द रेट, ठीक है। जब हमको रेट पहले से गिवन है तो नॉर्मल, हम नॉर्मल केस बन जाता है ये में, ठीक है। नॉर्मल हम कर लेंगे उसे। बट रेट कैसे निकाला जाएगा, कैलकुलेट रेट कैसे निकाला जाएगा हम वो देखेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द रेट, रेट निकालने के तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालेंगे। क्या? डेप्रिसिएशन अमाउंट, डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालेंगे सबसे पहले। डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालेंगे सबसे पहले, कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, या हम कह सकते हैं रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। मतलब एंड टाइम में कितने की बिकेगी, ठीक है। लाइक कोई मैं कॉस्ट, कोई गुड्स खरीद के लेके आया हूँ, मैं उसको लेके आया हूँ, और अल्टीमेटली जो हमारा जो साल खत्म होगा, जो हम जैसे एस्टिमेट करते हैं कितने साल चलेगी, क्योंकि हमारी जो ये एज अ लिमिटेशंस भी है कि हमें एस्टिमेट करना पड़ता है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि हमारी जो गुड्स है वो कितने साल तक चलेगी, हम उसमें एस्टिमेशन लगाते हैं। दैट इज द रीजन जो हमारी एक लिमिटेशन बन जाती है अकाउंटिंग की, जैसे कि हम पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें लिमिटेशन भी बन जाती है, तो ठीक है।
तो स्क्रैप वैल्यू मतलब कि जो अल्टीमेटली जो ईयर खत्म होने के बाद जो मैंने एस्टिमेट किया उसके बाद जो मैं बेचूंगा वो बिकेगी कितने में, वो वैल्यू उसे कहते हैं रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। और नीचे आता है एस्टिमेटेड ईयर, क्या एस्टिमेटेड ईयर, कि कितने साल मैंने इसको एस्टिमेट किया है, एस्टिमेटेड ईयर कि कितने साल ये चलेगी, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकलता है, डेप्रिसिएशन कैसे रेट निकलता है, डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन अमाउंट, या डेप्रिसिएशन, यस, डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइड बाय में, डिवाइड में क्या आएगा हमारा, वो आ जाएगा क्या, ये जो हमारा था डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइड में ओरिजिनल कॉस्ट, ये जो हमने देखा ना ये, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जितने मैंने परचेज करी है ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट, यस, ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 तो हमारा निकल जाएगा ये, ठीक है। और बाकी ये था हमारा किसका, स्ट्रेट लाइन मेथड का। बाकी हम देखेंगे डब्ल्यूडीवी के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, डब्ल्यूडीवी। इसमें क्या है, जनरली क्या है, इसमें भी यही केस है, रेट गिवन या कैलकुलेट रेट, ठीक है, रेट गिवन हो गया, कैलकुलेट करना पड़ेगा रेट। अगर रेट, पहली बात क्या है ना, इसमें जो हमारा जो रेट जो है ना इसमें पहले से गिवन रहेगा, डब्ल्यूडीवी में हमारे जो सिलेबस के अंदर है, रेट जो है पहले से गिवन रहेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसका जो रेट है ना उसको निकालने का काफी लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें ना मोस्टली जो है हैंड से उसे जनरली किया नहीं जा सकता, बट वो किया जा सकता है नॉर्मली। बट वैसे क्या हार्ड है, ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए जनरली क्या है, इसमें से रेट पहले से गिवन रहता है डब्ल्यूडीबी के अंदर, ठीक है। बट एसएलएम इजी भी है, और रेट निकाल उसमें एसएलएम में जो हमें रेट निकालना भी पड़ेगा, या हमको रेट पहले से गिवन रहेगा। बट डब्ल्यूडीबी में क्या है, रेट पहले से गिवन रहता है, रेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्या मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि इसका थोड़ा प्रोसेस जो है लॉन्ग है, डेप का डब्ल्यूडीबी के जो रेट निकालने का जो प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है, इस वजह से इसमें हमें पहले से कर रखे हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे, तो हम कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है हम डिस्कस करने वाले हैं,